5 भूतिया पहेली। पहेली नंबर 1। रात का समय था। घर के सभी लोग सो रहे थे। एक लड़की ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक अजीब सी छाया दिखाई दी। यह छाया धीरे धीरे उसके घर के पास आई। फिर अचानक गहरी खामोशी छा गई। लड़की के मन में डर था, पर उसने फिर भी हिम्मत जुटाई, अपनी मम्मी को जगाया। मम्मी ने कहा, यह सिर्फ तुम्हारा डर है, कुछ नहीं है। लेकिन लड़की को महसूस हुआ कि कुछ तो है। वो अजीब छाया अब घर के पास पहुंच चुकी थी। फिर एक रात वह छाया कमरे में घुसी और लड़की के पास जाकर धीरे से एक आवाज में कहा, तुम मुझे देखकर क्यों डर गई? मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। लड़की ने डरते हुए अपने हाथों को देखा। उसकी उंगलियों से धीरे धीरे खून निकलने लगा। अचानक वह छाया लड़की के पास खड़ी हो गई और लड़की ने देखा कि उसकी अपनी परछाई अब एक अलग आकार में बदल चुकी है। उसकी परछाई ने उसे घूरते हुए कहा, तुम जो कुछ भी हो वही मैं भी हूँ। अब तुम्हारे हिसाब से वह छाया क्या थी? इसका जवाब कमेंट में जल्दी दीजिए। इसका सही उत्तर है, वह लड़की की खुद की आत्मा थी जो उसके भीतर बैठी हुई थी और उसे एहसास दिला रही थी कि उसके भीतर अंधकार है जो धीरे धीरे उसे खा रहा है। पहेली नंबर 2। रात के अंधेरे में जब हर चीज शांत होती है, एक लड़की अपनी माँ के पास सोने जाती है। लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि माँ का चेहरा उसके बिस्तर के पास नहीं है, बल्कि उसके ऊपर है। वह डरते हुए माँ से कहती है, माँ तुम यहाँ क्यों हो? माँ मुस्कुराती हुई कहती है, तुम डर क्यों रही हो? बेटी, मैं तुम्हारे पास हूँ, सब कुछ ठीक है। लड़की ने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश की, लेकिन रात भर उसे ऐसी ही लगता रहा जैसे कोई उसकी पीठ पर खड़ा है। अगली सुबह जब लड़की उठती है तो वह देखती है कि उसकी माँ बिस्तर से उठ चुकी है और किचन में काम कर रही है। लड़की पूछती है, माँ तुम रात को मेरे पास क्यों आई थी? माँ चौंकते हुए कहती है, मैं रात को सो रही थी, तुम शायद किसी और को देख रही थी जो तुम्हारे परछाई हो सकती है। क्या तुम बता सकते हो कि रात को जो लड़की के पास थी वह कौन थी? इसका जवाब कमेंट में जल्दी दीजिए। इसका उत्तर वह कोई और नहीं बल्कि लड़की की आत्मा थी जो उसे डराने के लिए अपनी माँ का रूप धारण कर आई थी। पहेली नंबर 3। एक बार एक जंगल में एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग रात के समय बहुत डरते थे क्योंकि उन्हें रात के अंधेरे में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि रात के समय जंगल से एक पागल औरत की आवाज आती है जो किसी को अपनी मौत की कहानी सुनाती है। एक दिन एक युवक जिसे इस बातों पर विश्वास नहीं था, गांव में रहने के लिए आया। उसे भी इस बात का पता चला और उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक रात वह बिना डर के जंगल में चला गया। जैसे ही वह जंगल में अंदर घुसा, अचानक एक आवाज आई, तुमने मुझे क्यों तंग किया है? वह युवक डरते हुए आगे बढ़ा और देखा कि एक औरत जो काफी डरावनी और विकृत दिख रही थी, उसे घूर रही थी।
वह औरत बोली, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? तुम मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन तुमने मेरी आहें नहीं सुनी। वह युवक डर से कांपते हुए बोला, आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए? औरत ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने मेरी मदद नहीं की, अब मैं तुम्हारी शिकार करूंगी। तभी युवक ने देखा कि उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह औरत अचानक हवा में उड़ने लगी। युवक जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जंगल के अंधेरे में खो गई। तुम क्या सोचते हो? वह औरत कौन थी और युवक का क्या हुआ? इसका उत्तर जल्दी कमेंट में दीजिए। इसका उत्तर, वह औरत एक भूतिया आत्मा थी जो अपनी मृत्यु के बाद भी जंगल में बसी हुई थी। युवक को उसकी मदद करने का अवसर था, लेकिन उसने उसकी आहें अनसुनी कर दी और अब उसकी आत्मा उस युवक को शिकार बनाकर उसे अपनी तरह बना लेगी। पहले नंबर 4। रात के अंधेरे में एक पुराना किला खड़ा है। चारों ओर सन्नाटा और अजीब सी सिहरन है। एक महिला के चीखने की आवाजें सुनाई देती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। किले के अंदर एक लंबा सकरे गलियारे में एक कमरे की दिशा में एक दरवाजा खुला हुआ है। कमरे में एक बिस्तर रखा है, लेकिन उसके पास खून के धब्बे हैं। कमरे की दीवार पर एक तस्वीर लटकी हुई है, जिसमें एक महिला का चेहरा दिख रहा है, लेकिन उसका चेहरा हमेशा बदलता रहता है। तस्वीर को देखने से ऐसा लगता है कि वह महिला हमें घूर रही है। सवाल, आप कमरे में दाखिल होते हैं और अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। कमरे में अंधेरा है और एक ठंडी हवा महसूस होता है। क्या वह महिला जो तस्वीर में है वह असल में जीवित थी या कोई भूतिया आत्मा है, और क्यों उसका चेहरा बदलता रहता है? इसका जवाब कमेंट में जल्दी दीजिए। इसका सही उत्तर, वह महिला एक आत्मा है जो उसे किले में फंसी हुई थी। उसकी आत्मा उस किले में अजनबी लोगों को लुभाने के लिए रहती है और तस्वीर में उसकी चेहरा की लकीरें बदलने का कारण है उसकी अधूरी कहानी और भूतिया स्थिति। पहेली नंबर 5। रात का समय था। एक सुनसान और खौफनाक गांव में एक बूढ़ी महिला अकेले रहती थी। उसे हमेशा अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई चुपके से उसके पास आकर उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। लेकिन जब भी वह मुंह मोड़कर देखती तो कोई नहीं होता था। एक दिन जब वह अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही थी, तो उसने देखा कि एक अजनबी व्यक्ति उसके घर के पास खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल और खून से सनी हुई थी। महिला डर के वजह से उसे अजनबी व्यक्ति से पूछ बैठी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने अपनी उंगली से सिर की ओर इशारा किया और फिर धीरे से बोला, तुम्हारी छाया तुम्हारे साथ है। महिला ने सोचा कि शायद वह भ्रमित हो गई है और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह अजनबी व्यक्ति अब खड़ा नहीं था। औरत ने देखा कि उसके सामने वही व्यक्ति खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल खौफनाक था। चेहरे की त्वचा उधड़ी हुई थी,
आंखें घुंघरालू थी और मुंह से खून टपक रहा था। फिर अचानक महिला को महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। किसी के कदमों की आवाज़ उसके पीछे से आ रही थी। डर से कांपते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह कोई नहीं था। उसने सोचा कि वह डर से पागल हो रही है और यह सब उसका भ्रम है। मगर जब वह फिर से खिड़की से बाहर देखी तो वह व्यक्ति वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान और भी भयानक थी। रात के समय में उस महिला को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी के मुंह से आकर कहा जा रहा हो, तुम्हारी छाया तुम्हारे साथ है। अब वो महिला समझ चुकी थी कि वह अकेली नहीं थी। कोई खौफनाक शक्ति उसके पीछे थी। इसका उत्तर, यह महिला अपनी छाया को भूल गई थी। वह महिला उसी की छाया की बात कर रही थी जो उसकी आत्मा को पीसकर उसे परेशान कर रही थी। उसके साथ कोई भूत या शक्ति नहीं थी, बल्कि वह खुद अपने ही अतीत की छाया से डर रही थी। इस पहेली से यह संदेश मिलता है कि हम खुद के अंदर के डर से भी परेशान हो सकते हैं और कभी कभी हमारे डर हमारे दिमाग का ही खेल होते हैं।